गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कल हमने बात किया था महाद्वीप और महासागर कैसे बने, महाद्वीप और महासागरों की नितल की उत्पत्ति किन किन सिद्धांतों से होकर गुजरी होगी, जिसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था तो टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। उन सिद्धांतों के आधार पर बताया कि किस तरीके से महाद्वीप और महासागर, जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि वेगनर महोदय थे और टेलर महोदय थे, उन्होंने बताया कि ये जो दक्षिण अमेरिका दिख रहा है वो किसी समय इसका पार्ट होगा और इसको एक तरीके से इसको वहाँ से मिलाने पर ये एक हिस्सा मिल जाता है। दूसरा, यहाँ की जो वनस्पति है वो वनस्पति और यहाँ की वनस्पति में समरूपता पाई जाती है। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका को एक तरीके से पश्चिम उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है और यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी तट, इसको भी यहाँ से मिलाया जा सकता है। उन्होंने बताया था कि पूरा स्थलखंड जो है वो एक तरीके से पेंजिया है और पेंजिया का ज्वारीय बल के कारण, उत्प्लावन बल, जो ज्वारीय बल और गुरुत्व बल के कारण उनमें सबडक्शन होता है, जिस वजह से जो भी स्थलखंड था वो बिखर गया और इनमें महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। यानी कि ये जो था वो प्रशांत महासागर, ये इस तरीके का आकार का बना हुआ जो अटलांटिक कटक कह सकते हैं इसको, अटलांटिक महासागर, यहाँ पर ये हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर, यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप बना। तो इस तरीके से महाद्वीप महासागर की उत्पत्ति हुई। बहरहाल हम यहाँ पर बात करेंगे आज भौतिक भूगोल में महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। सबसे पहले इस सिद्धांत की बात करें उसको पहले हमें समझना होगा कि प्लेट किसे कहते हैं। यानी कि प्लेट एक तरीके से चाय की प्लेट भी हो सकती है या कोई और प्लेट। तो यहाँ पर प्लेट का अर्थ जो है वो किसी स्थल खंड का दृढ़ भूभाग है। यानी कि कोई भी स्थल खंड हो सकता है, उसका जो दृढ़ भूभाग है उसे हम प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट शब्द है वो सबसे पहले टुल्जो विल्सन ने दिया था। तो यहाँ पर ये महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के संबंध में प्लेट विवर्तन के सिद्धांत जो है वो सर्वमान्य भी बताया गया कि यहाँ पर प्रशांत महासागर, आंध्र महासागर या हिंद महासागर, ऊपर आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर, इस तरीके से किस तरीके से यहाँ पर ये होता है। तो सर्वप्रथम जो प्लेट शब्द दिया था वो टुल्जो विल्सन ने दिया था और इसके बाद इसका इरेजर कर देता हूँ। पहले तो प्लेट किसे कहते हैं। प्लेट किसी भी स्थल भाग का दृढ़ भूखंड प्लेट कहलाता है। और जो ये शब्द है प्लेट शब्द सर्वप्रथम टुल्जो विल्सन ने दिया। प्लेट संकल्पना की प्रादुर्भाव को दो तथ्यों के आधार पर हुआ है, जैसे कि एक तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और एक दूसरा है सागर नितर प्रसरण। इस प्लेट विवर्तन का जो आधार है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का आधार है नंबर 1 महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। प्रवाह जो वेगनर ने दिया था और विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो टेलर ने दिया था, विस्थापन सिद्धांत। और दूसरा है सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण
ये हमारे हेरी हेस महोदय है, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने दिया था कि सागर नितल प्रसरण क्या होता है, हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर पश्चिमी यूरोप, ये अफ्रीका, यहाँ ये ग्रीनलैंड। यहाँ जो ये एस आकार का जो ये महासागर है उसको एक अटलांटिक कटक के रूप में कहा जाता है। तो क्योंकि सागर नितल प्रसरण में हेरी हेस महोदय ने ये बताया कि ये जो अटलांटिक महासागर है, उस महासागर में, क्योंकि जब प्राचीन समय में यहाँ पर ज्वालामुखी फटते थे, अभी महाद्वीप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अनुसार बताया कि सबसे पहले ये जो भाग था वो पेंजा के रूप में इकट्ठा था, लेकिन कालांतर में समय के परिवर्तन के अनुसार ये भाग अलग हुआ। जब अलग होता है ये भाग, तो यहाँ पर ज्वालामुखी निकला, लावा निकलता, और लावा निकलने के फलस्वरूप यहाँ पर इस तरीके से ये मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक रीज बन गई। ये आपका सागर नितल प्रसरण। अब होता क्या है कि यहाँ की चट्टानें और यहाँ की चट्टानें, इसमें यहाँ की चट्टानों में जैसे जैसे हेरी हेस महोदय ने यहाँ की चट्टानों के बारे में पता किया, तो ये चट्टानें नवीन चट्टानें थी, लेकिन यहाँ आते थे ये चट्टानें पुरानी हो जाती है, क्योंकि हम एक रेडियोधर्मी जो चट्टानों को हम नापने का काम करते हैं, मशीन जो रेडियोधर्मी उस चट्टानों के द्वारा हम नापते हैं, तो उससे पता चला कि रेडियो डेटिंग पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर हम चट्टानों का मूल्यांकन करते हैं। तो चट्टानों का मूल्यांकन करने के फलस्वरूप यहाँ पर ये जो चट्टानें थी वो चट्टानें नवीन थी, जबकि यहाँ की चट्टानें बूढ़ी हो गई, यानी कि पुरानी हो गई। तो वो सागर नितल प्रसरण ये सिद्ध होता है। और प्लेटें मुख्य रूप से विश्व में प्रमुख 6 प्लेटें हैं और 20 अतिरिक्त और कई सारी छोटी छोटी प्लेटें हैं। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर ये हमारा एशिया, यूरोप, और ये श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, यहाँ ये मेडागास्कर, ये है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अब यहाँ पर ये प्रशांत महासागर, तो ये जो प्लेट है वो प्रशांत प्लेट, पैसिफिक प्लेट भी कहते हैं। इसको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अमेरिकन प्लेट कहते हैं। ये अमेरिकन प्लेट, ये भी अमेरिकन प्लेट। ये यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट। ये अफ्रीकन प्लेट, यहाँ से ये जो भारत है और भारत का ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है, इसको हमने नाम दिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 1 2 3 4 5, और ये 6 प्लेट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 2 3 4 5, और एक अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिक यहाँ जो ये अंटार्कटिक प्लेट,
तो इन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से हमारे महाद्वीप और महासागर में पर्वतों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के भ्रंश लगते। हमने अंतर्जात बहिर्जात जो बल वाला टॉपिक है उस टॉपिक में ये क्लियर किया। तो अंटार्कटिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो आर्कटिक, यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट है काकोस, यहाँ छोटी प्लेट काकोस, यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट और है जिसको हमने नास्का कहा है, यहाँ लिख रहा हूँ नास्का प्लेट। यहाँ एक और प्लेट है छोटी सी, जुआन डी फूका, जुआन डी फूका। ये प्लेटें आपस में गति करती, गति के फलस्वरूप यहाँ पर दो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। एक होती है ज्वालामुखी और दूसरा होता है भूकंप। हाँ, तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार ये जो प्लेटें हैं उन प्लेटों के स्वभाव और इनके प्रवाह के अध्ययन को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। एक शब्द तो मैंने स्पष्ट कर दिया था कि प्लेट जो है वो दृढ़ स्थल भूखंड है, स्थल भूखंड। और जो प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेट विवर्तनिकी है, प्लेटों के, इसका अर्थ होता है प्लेटों के स्वभाव एवं प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। संसार में 6 बड़ी प्लेटें और लगभग 20 छोटी प्लेटें हैं। अब 6 बड़ी प्लेटें कौन सी? एक तो हो गई पैसिफिक को या प्रशांत प्लेट। नंबर 2 अमेरिकन प्लेट। थर्ड है यूरेशियन प्लेट। फोर्थ है अफ्रीकन प्लेट। फिफ्थ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और नंबर 6 है अंटार्कटिक प्लेट। जो छोटी प्लेटें हैं उसकी हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। छोटी प्लेटों की बात करें तो उसमें है दक्षिण अमेरिका का अमेरिकन प्लेट है, उसके पश्चिमी तट पर जुआन डी फूका। दूसरी है उसके नीचे काकोस। थर्ड नास्का। चौथी फिलीपीन प्लेट, फिलीपींस। एक है
अरेबियन प्लेट। ऐसी आपको छोटी छोटी पूरे विश्व में करीब 20 प्लेटें और अधिक भी मिल सकती हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो प्लेटें हैं ये प्लेटें जब एक दूसरे से स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकते हैं तो इन प्लेटों के से ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्राकृतिक क्रिया है जैसे ज्वालामुखी, भूकंपीय और विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। अतः इन प्लेटों को किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जो किनारे होते हैं उसमें पहला किनारा होता है, उसको हम बात करते हैं विनाशी प्लेट और किनारा। सामान्य रूप से प्लेट के किनारों तथा सीमा के 3 प्रकारों में विभक्त किया है। प्लेट सीमा और किनारों में अंतर स्थापित करना आवश्यक है। प्लेट के सीमांत भाग को प्लेट किनारा कहते हैं, जबकि दो प्लेट के मध्य संचलन मंडल और प्लेट सीमा कहते हैं। पहला किनारा जो होता है वो होता है विनाशी किनारा। विनाशी प्लेट, अच्छा इसको हम संरक्षी प्लेट भी अभिसारी प्लेट भी कहते हैं। अभिसारी प्लेट। अब इसमें क्या होता है कि दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, यानी कि ये प्लेट और एक ये प्लेट, ये आमने सामने जब अभिसरित होती हैं तो इन बीच में बिचकाव होता है और बिचकाव के फलस्वरूप कोई न कोई नई स्थलाकृति बनती है। अभिसरित होती इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल से क्षेपण द्वारा व्यतीत होता है, अर्थात इन प्लेटों का प्लेट के नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों का ह्रास होता है। इस प्लेट सीमा को अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं। यानी कि जैसे कि ये प्लेट और ये प्लेट, एक प्लेट होती है, कोई प्लेट भारी होती है और कोई प्लेट छोटी होती है। तो ये जैसे ये प्लेट है, ये प्लेट छोटी है या इसका वजन जो कम होगा तो ये प्लेट नीचे दब जाएगी ऐसे, और यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होगी। ये लिथोस्फीयर है, बड़ा चित्र बना देता हूँ। और यहाँ पर जब ये प्लेट खिसकती तो यहाँ पर जो मैग्मा होगा वो मैग्मा ऊपर आएगा ऐसे, और यहाँ पर ज्वालामुखी श्रृंखला वोल्केनोस बनेंगी। यहाँ पर ये ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी आएगा, और ये तो क्रस्ट है, महाद्वीपीय क्रस्ट। यहाँ पर ये जो एक ट्रेंच खड्ड बन जाएगा, गढ़। ये हो गया आपका विनाशी प्लेट अभिसारी प्लेट, यानी कि दो प्लेटें जब आमने सामने आएगी तो विनाशी प्लेट अभिसारी प्लेट वो कहलाएगी, वो सबडक्शन होता है वहां पर। अगला जो है नंबर 2, वो है संरक्षी प्लेट, कन्वर्जन प्लेट। नंबर 2 संरक्षी प्लेट। संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, यानी कि ये प्लेट और एक प्लेट ये एक दूसरे के समानांतर एक दूसरे के खिसकते हैं।
संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकते हैं, जिस कारण रूपांतरण ब्रश एक ट्रांसफॉर्म फोल्ड का सर्जन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता। इस प्लेट सीमा को शेर सीमा भी कहते हैं। इसे संरक्षी इसलिए कहते हैं कि इस सीमा के सहारे न तो प्लेट का क्षय होता है और न ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है। इस वजह से ये प्लेट जो होती है वो संरक्षी प्लेट और शेर सीमा प्लेट भी कहलाती है। नंबर 3 है प्रश्नात्मक प्लेट या अपसारी प्लेट। नंबर 3 अपसारी या प्रश्नात्मक प्लेट। इसमें दोनों प्लेट होती जो विपरीत दिशा में गति करती है। ये हमारी हो गई अपसारी या रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक किनारों के साथ नए पदार्थों का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहां दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं। इन्हें अपसारी या संवर्धी प्लेट भी कहते हैं। इस तरीके से जो दो प्लेटें यानी कि ये जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो अटलांटिक कटक है, वो अटलांटिक कटक का निर्माण जो हुआ वो अपसारी और रचनात्मक प्लेट के सहारे हुआ है। आगे हम बात करें, ये स्थलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। स्मरणीय है कि प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करते हैं। उपयुक्त तत्वों के आधार पर हेस ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया। जो सिद्धांत दिया था उन्होंने सागर नितल प्रसरण वो 1960 में प्रतिपादित किया। हेस के अनुसार महाद्वीप तथा महासागर विभिन्न प्लेट के ऊपर टिके हैं। जब ये प्लेट प्रवाहित होते हैं तो उनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी प्लेटों के स्थानांतरण का प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन प्लेटों में प्रवाह अब भी जारी है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की रूपरेखा आगे और प्रस्तुत की जाएगी। महाद्वीपीय विस्थापन का सशक्त प्रमाण सागर नितल के प्रसरण से प्राप्त होता है। अब सागर नितल प्रसरण क्या है इसकी बात हम करते हैं। सागर नितल प्रसरण। सागर नितल प्रसरण जो है उसका प्रतिपादन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हेस ने दिया। हैरी हेस महोदय द्वारा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि सागर भूवैज्ञानिकों इसके सपना सागर भूवैज्ञानिकों तथा भूगोलवेत्ताओं के प्रारंभिक कार्यों पर आधारित थी। 1952 में मेसन ने प्रशांत महासागर में चुंबक मापी यंत्र की सहायता से सागर नितल की शैलों के चुंबकत्व में संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की। यानी कि मेसन महोदय ने प्रशांत महासागर में सूचना प्राप्त की। एक तो आधार यह था मेसन द्वारा प्राप्त सूचना। दूसरा, तदनंतर उन्होंने ब्रिटिश अमेरिका के पश्चिमी तट मैक्सिको से ब्रिटिश कोलंबिया तक के सहारे प्रशांत महासागर के नितल का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के दौरान चुंबकीय विसंगति, एक मैग्नेटिक अनोमेलिक के आंकड़ों पर एक चार्ट जब प्रदर्शित किया गया तो उत्तर दक्षिण दिशा में लंबी पट्टियां
का स्पष्ट प्रारूप सामने आया। इन आधारों पर हेस ने प्रतिपादित किया कि मध्य महासागरीय कटक मेंटल से उठने वाली संवहन तरंगों पर ऊपर स्थित है। इस कटक के सहारे नए पदार्थों लावा का निर्माण होता है तथा इस तरह से नवनिर्मित क्रस्ट कटक के दोनों ओर सरकती जाती है। इस प्रकार हेस ने अनुसार सागर नितल में प्रसार होता है मध्य महासागरीय कटक के सहारे तथा महासागरीय खंड के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। 1963 में वाइन तथा मैथ्यू ने हिंद महासागर में कास्पर्ग कटक के मध्यवर्ती भाग का चुंबकीय संरक्षण किया। 1963 में नंबर 2, 1963 में एक महोदय थे वाइन तथा मैथ्यू। वाइन तथा मैथ्यू इन्होंने हिंद महासागर का सर्वे किया। हिंद महासागर का सर्वे किया। हिंद महासागर काल्सबर्ग कटक का, कौन सा? काल्सबर्ग। काल्सबर्ग कटक का अध्ययन किया। कि मध्य दिभाग का चुंबकीय संरक्षण किया। सामान्य चुंबकत्व की अवधारणा के आधार पर चुंबकीय परिच्छेदियों का परिकलन किया। जब इस परिच्छेदिका की तुलना संरक्षण के समय प्राप्त विवरण के आधार पर तैयार की गई तो चुंबकीय विसंगति परिच्छेदिका से की गई तो दोनों में पर्याप्त अंतर पाया गया। कटक के दोनों और बेसाल्ट क्रस्ट की 20 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टियों को विभक्त करके इनमें सामान्य तथा उत्क्रमण चुंबकन एकांतर रूप में माना गया और ऐसा ही होता भी है। चुंबकीय परिच्छेदिका का परिकलन किया गया तथा इसमें और परिवेक्षित परिच्छेदिका में पूर्ण सामंजस्य पाया गया। डीस तथा हेस द्वारा सागर नितल प्रसरण की संकल्पना और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सामयिक उत्क्रमण के साक्ष्यों के आधार पर वाइन तथा मैथ्यू ने बताया कि मध्य महासागरीय कटक के सहारे बेसाल्ट की परत का निर्माण यदि ऊपर उठती संवहन तरंगों के द्वारा होता है तो जिस समय लावा संगठित होता है तो उसी समय उसका चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकत्व क्षेत्र की दिशा में ही होता है और कटक के दोनों ओर चुंबकीय विसंगति का प्रारूप धारीदार एकांतर रूप में हो जाता है और स्पष्टीकरण के लिए व्यक्त किया जा सकता है कि जब महासागरीय कटक के सहारे नए लावा का उद्वेलन होता है तो वह प्रारंभिक बेसाल्ट परत को दो बराबर भागों में विभक्त कर देता है। ये दोनों कटक के दोनों ओर क्षैतिज रूप में सरक जाते हैं। कॉक्स, डॉयल, डम्परिल ने 1964 में तथा हडिसन ने 1966 के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन के बाद यह सत्यापित हो गया कि पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण होता है। मध्य महासागरीय कटक दोनों ओर सामान्य और उत्क्रमण चुंबकीय विसंगति एकांतर में पाई जाती है। अब कटक के दोनों ओर चुंबकीय विसंगतियों में पूर्ण समरूपता पाई जाती है। बेसाल्ट शेल तथा अवसादी शेल के चुंबकन के आधार पर 4.5 मिलियन वर्षों के लिए परिकलित पूरा चुंबकीय कल्प और घटनाओं के समय अनुक्रम में सामंजस्य पाया जाता है। मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर चुंबकीय पट्टियां के जनन को स्पष्ट किया गया है, साथ में उनके निर्माण में मापक भी दर्शाया गया है। उपयुक्त आधारों पर यह सत्यापित होता है कि सागर नितल प्रसरण होता है। मध्य सागरीय कटक के सहारे नई बेसाल्ट परत का निर्माण होता है। नई बेसाल्ट जो परत होती है उस परत को मैंने बताया था कि अटलांटिक कटक जो है वो पश्चिमी एक तरीके से यूरोप और दक्षिण अफ्रीका और इधर से हमारे उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग और दक्षिण अमेरिका का पूर्वी भाग। कटक के दोनों ओर धनात्मक तथा ऋणात्मक चुंबकीय विसंगतियां पाई जाती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में सामयिक परिवर्तन का कारण बनती है। सामान्य चुंबकीय क्षेत्र के समय निर्मित शेलों में धनात्मक चुंबकीय विसंगति होगी और चुंबकीय क्षेत्र में उत्क्रमण के समय ऋणात्मक विसंगति होगी। इन तथ्यों के आधार पर चुंबकीय पट्टियों की आयु का निर्धारण समय, सागर नितल के प्रसरण की दर और विभिन्न महाद्वीपों के प्रवाह का समय परिकलित किया जा सकता है। अब 4.5 मिलियन वर्ष तक निर्मित चुंबकीय पट्टियों को तिथि निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त विवरणों के आधार पर कर लिया गया है।
1968 में अलग अलग महासागर नितल में स्थिर प्रसरण अनुमानित के आधार पर इन चुंबकीय पट्टियों 75 मिलियन वर्ष तक समय मापक तैयार किया। तत्पश्चात सभी महासागरों के लिए समकालिक रेखा आइसोक्रोन, वह रेखा जो समान तिथि को बिंदु को मिलाती है, का निर्माण 10 मिलियन वर्षों के अंतराल पर किया गया था। एक है समकालिक रेखा, समकालिक रेखा आइसोक्रोन्स, ये जो होती है वो समान तिथि के बिंदु को मिलाती है, समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है। इसका जो निर्माण हुआ 10 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है, 10 करोड़ वर्ष पूर्व किया गया। अब 10 करोड़ वर्ष की समकालिक रेखा मध्य महासागरीय भ्रंश को प्रदर्शित करती है। इसी तरह प्रत्येक समकालिक रेखा पर अंकित अंक उतना मिलियन वर्ष पूर्व का समय प्रदर्शित करता है। सागर नेत्र के प्रसरण की दर का परिकलन दो आधारों पर किया जाता है। एक तो समकालिक रेखा की आयु, यानी कि समकालिक आइसोक्रोन्स जो रेखा है उस रेखा की आयु, दूसरा उनके बीच की डिस्टेंस, जो उसके बीच की जो दूरी थी उस दूरी के आधार पर सागर नेत्र प्रसरण का अवलोकन किया जाता है। इस आधार पर गणना करके विभिन्न महासागरों के प्रसरण की दर ज्ञात की जाती है। अटलांटिक और हिंद महासागर सबसे मंद गति से, अटलांटिक जो महासागर है और हिंद महासागर वो सबसे मंद गति से प्रभाव में आए, और वो अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर जो समान बहुत धीमी गति से एक तरीके से विस्तारित हुए, जबकि प्रशांत महासागर प्रसरण की दर 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष सबसे अधिक है। प्रशांत महासागर सबसे तीव्र गति से फैलने वाला महासागर है। अब महासागरों के प्रसरण की दर आधी होती गई। पूर्व प्रसरण के लिए व्यक्त की गई दर को दुगुना करना होता है। कटक के दोनों ओर समान दर से प्रसरण होता है। यदि प्रसरण की दर 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष व्यक्त की जाती है तो इसका तात्पर्य कटक के एक ही तरफ विस्तरण होता है। पूर्व प्रसरण एक एक करके 1-2 सेंटीमीटर होगा। अभिनव अध्ययन के आधार पर तीनों महासागरों के प्रसरण की दर का परिकलन किया गया। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक प्रसरण दर पूर्वी प्रशांत महासागर के सहारे भूमध्य रेखा तथा 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य 6 से 9 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, दक्षिणी अटलांटिक कटक के सहारे 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष और हिंद महासागर में 1.5 से 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष, ये आंकड़े आधे हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये है प्लेट टेक्टोनिक्स जो सिद्धांत वो सिद्धांत तरीके से कंप्लीट होता है। मैं आपको 2 चित्र बनाता हूँ, उस चित्र के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि मध्य महासागरीय कटक जो है कटक का निर्माण कैसे होता है। जैसे ये आरोही तरंग है, यहाँ पर ये महासागरीय कटक का निर्माण होता है। ये माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला, और यहाँ पर ये पठारी बेसाल्ट।
ये सबडक्शन, इसको हम कहते हैं अध स्तर, और यहाँ पर ये मेंटिल। ये इस तरीके से महासागरीय कटक का निर्माण होता है। दूसरा, एक प्लेटों का जो विश्व में वितरण है वो एक मैं चित्र के द्वारा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये होगी यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीकन, ये अमेरिकन, ये भी अमेरिकन, ये पैसिफिक, और ये यहाँ से ये पूरे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये अंटार्कटिक प्लेट। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। उसमें प्लेट विवर्तन सिद्धांत में यह है कि प्लेटों का जो मूवमेंट होता है वो 3 तरीके के बलों के कारण होता है। एक तो जारी बल, गुरुत्व बल, और एक उपप्लावक बल, प्लवनशीलता के जो बल कहते हैं वो बल, 3 बल यहाँ पर काम करते हैं। उन बलों के आधार पर ये प्लेटों का किसका होता है, और प्लेटें आज भी मूवमेंट कर रही हैं, जिस वजह से भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं सर्वाधिक संपन्न होती हैं। आपने एलबीएस गंधर्व का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।